आज हम आप लोगों को वर्ड विचार पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें वर्ड विचार को इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोनोलॉजी। अब इसका परिभाषा जो है वो है वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े या जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके। अब जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं छतरी ये एक शब्द है। इस शब्द को हम क्या करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, ध्वनियों में यानी कि वर्ड में बांटते हैं। जैसे छा हो गया, छा को जब हम छा पढ़ते हैं तो लास्ट में आ रहा है, तो ये आधा छा मतलब ये जो लगा हुआ है इसको आधा बोलेंगे, मतलब आधा छा है, फिर आ, फिर ता, फिर आ, फिर र, ई, मतलब 6 ध्वनियों से, मतलब 6 ध्वनियों से ये छतरी बना हुआ है। अब वर्ड का जो परिभाषा, दूसरा परिभाषा क्या है, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 यानी कि 33 होते हैं। और स्वर का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। स्वर एकदम स्वतंत्र होता है, इसको किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती है, जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है। यह स्वतंत्र होता है, इसको किसी भी सहायता की जरूरत नहीं होती है। जैसे व्यंजन को बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं, लेकिन स्वर में ऐसा होता है जो खुद ही बोलता है, स्वतंत्र होता है और उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, अब जो वो था स्वर था, अब स्वर में हम क्या किए थे, 11 बताए थे, 11 ना, तो 2 तो ये भी होते हैं अन और आहा, जो इसको दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे अन है तो इसको अनुस्वार, जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं, जैसे कंघा। जब आप साउंड निकालेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, चंचल, हंस। और आहा जो होता है उसको विसर्ग के नाम से जानते हैं, विसर्ग होता है, इसका उच्चारण अह होता है। जैसे कि हम बोलेंगे प्रातः, अतः आदि, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। अब आते हैं व्यंजन में। व्यंजन कितने होते हैं, 33 यानी कि 33। 33 क्या क्या है, जिसका उच्चारण करते समय स्वर की आवश्यकता होती है। हम जब व्यंजन को का उच्चारण करते हैं तो हमको क्या, किसकी आवश्यकता होती है, स्वर की। जैसे हम क लिखेंगे तो ये क पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो का बराबर क्या आता है, क प्लस अ, यानी कि इसको, ये स्वर है, ये व्यंजन है, तो का को पढ़ने के लिए, व्यंजन को पढ़ने के लिए हमको स्वर की जरूरत पड़ती है।